सभी व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का देवभूमि होना स्वाभाविक ही नहीं बल्कि अत्यंत विस्मयकारी घटनाओं से कम नहीं है। यहाँ सृष्टि के नाना रूपों को सहसा अनेक देव रूपों में परिणत होने के अद्भुत उदाहरणों से लोकमानस भरपूर होता दिख पड़ता है। देवत्वों से भरे ऐसे प्रतीकात्मक बिंबों में देव संस्कृति के विविध रूपों का अनूठा समागम गहरी जन आस्था का प्रतीक बनकर उभरता है। देवत्व के आभूषण से सुसज्जित हिमाचल में शाख दर शाख यानी हर कदम पर एक एक कण देव तत्वों को परिभाषित करता है। हिमाचल में मठ मंदिरों में तो देवी देवताओं की पूजा अर्चना की ही जाती है, लेकिन यहाँ तो खेत खलिहान और कंदराएं भी देव तत्व के पर्याय होने की अनुभूति दिलवाते हैं। यही कारण है कि यहाँ दैविक शक्तियाँ मानव सानिध्य में सतत आगे बढ़ती रही है। देव संस्कृति तो सदैव जनाश्रय और राजाश्रय के इर्द गिर्द घूमती रही है, तभी तो देव संस्कृति और लोक संस्कृति में मणिकांचन का योग बन पाता है। ऐसी भावभूमि से पूरित भगवती शूलिनी माता सोलन की स्टोरी इस ब्लॉग में व्यूवर्स के साथ साझा की जानी है। भगवती शूलिनी की दिव्य स्टोरी का आनंद लेने के लिए ब्लॉग के आखिर तक बने रहना होगा। स्टोरी सुनने के बाद कमेंट भी कर लेना। नए शामिल हो रहे व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवती शूलिनी की स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले बघाट रियासत के इतिहास पर नजर डाल पाना आवश्यक बन पाता है। सोलन मूलतः बघाट रियासत की राजधानी रही है। इस रियासत की नींव धारा नगरी यानी मध्य प्रदेश से आए पुंवार राजपूत बसंत पाल ने रखी। उसने स्थानीय मावी यानी जागीरदारों पर कब्जा कर जोणाजी के समीप बसंतपुर यानी बसी नामक स्थान पर राजधानी स्थापित की। यहाँ इस शासक ने चतुर्भुजी विष्णु का मंदिर बनवाया। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर राजवंश कुलेश्वरी लगासन देवी का मंदिर सैर चिराग में बनवाया। जोणाजी में प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मेला लगता था, जिसमें राज परिवार का कोई न कोई सदस्य या फिर प्रतिनिधि भाग लेता था। बसंत पाल के बाद 16वीं पीढ़ी के अंतराल में राणा इंद्रपाल ने बसार परगना पर कब्जा जमाया तथा रियासत का नाम भी बघाट रखा। राणा रघुनाथ पाल के बाद उनके पुत्र दलील सिंह के हाथों में रियासत की बागडोर आई। उसने अपने नाम के साथ पाल उपनाम हटाकर सिंह जोड़ दिया। सन 1814-15 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने राणा महेंद्र सिंह को रियासत के 8 परगनों में से 5 परगने 1,30,000 रुपये पर महाराजा पटियाला को दे दिए। सन 1863 ईस्वी को ब्रिटिश सैन्य अधिकारी इंस ने बघाट रियासत के सोलन में बहुत बड़े रकबा का मालिकाना अधिकार खरीदकर इसे ब्रिटिश सीमांत क्षेत्र बना दिया। ब्रिटिश सरकार ने सोलन छावनी का यह क्षेत्र ₹500 वार्षिक खिराज पर अधिग्रहण कर लिया था। उसमें रियासत के भावी शासक राणा दलीप सिंह केवल 3 वर्ष के ही थे। सन 1876 ईस्वी में जनरल इंस की मृत्यु हुई तथा राणा दलीप सिंह ने सोलन के तमाम भूभाग के मालिकाना अधिकार ₹35,000 देकर ब्रिटिश सरकार के महाप्रबंधक से वापस ले लिए थे। राणा दलीप सिंह रियासत के लोकप्रिय शासक थे। वह जन कल्याण की भावना से प्रजा के लिए नेक कार्य करते थे। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संभवतः उसी शासक के शासनकाल में राजवंश की वृद्धि, समृद्धि, अखंड कीर्ति तथा प्रजा की सुख शांति के लिए सोलन में भगवती शूलिनी के लघु मंदिर की स्थापना सोलन गांव में हुई है। क्योंकि जोणाजी के पश्चात बघाट वंशज की राजधानी दीर्घकाल तक बुछो में रही, तदनंतर राजनीतिक उथल पुथल का दौर रहा। राणा दलीप सिंह के शासनकाल में ही राजवंश के शासकों को सोलन में स्थायित्व मिल पाया। बघाट राजवंश की कुलिष्ट देवी को रियासती काल से ही नांदल, गढ़ासन, कुंदला, मेहली, धरोट, गलूत, दलियार, सलोगड़ा, गढ़सी, शील, कब्बा कलां, बसाल, बैर की सैर, ददोग, गढ़ासर, ठुंडो आदि 22 गांवों के ग्रामवासी भी कुल देवी के रूप में पूजते रहे हैं। इसलिए इन गांवों के पुरुषों को देवी के कल्याणे कहकर पुकारा जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शूलिनी देवी का मूल नाम सोलन की देवी ही था, लेकिन कालांतर में सोलन की देवी का नामकरण शूलिनी हुआ प्रतीत होता है। जनश्रुति है कि रियासती काल में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सोलन तथा आसपास के क्षेत्रों में महामारी प्लेग फैल गई थी। आम जनता महामारी से भयभीत होकर सोलन से पलायन करने लगी। इस संकट से उभारने के लिए राजा और प्रजा ने भगवती शूलिनी के मंदिर में जाकर भूल चूक के लिए क्षमा याचना करते हुए एक सूत्र में रहने का वचन दिया। उसी समय भगवती शूलिनी के गूर ने आवेश में आकर माता का वचन पालन न करने की बात कही। आखिर तथ्यों की तह तक जाने से ज्ञात हुआ कि मेला आयोजकों ने शूलिनी मेला का आयोजन स्थल गंज बाजार से ठूडो मैदान माता की आज्ञा के बिना ही बदल डाला था।
इस पर माता शूलिनी रुष्ट हो गई तथा सोलन पर महामारी का प्रकोप टूट पड़ा। इस महामारी से मुक्ति पाने के लिए राजा और प्रजा को एक वर्ष में दूसरी बार मां शूलिनी की अनुमति से पुरातन मर्यादाओं का निर्वहन करते हुए दशहरा के अवसर पर शूलिनी मेले का आयोजन करना पड़ा था। एक प्राचीन परंपरा के अनुसार घाट रियासत के शासक और कुलदेवी के कल्याणी कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए हर वर्ष आषाढ़ मास के दूसरे रविवार को मेले का आयोजन करते हैं। लोक विश्वास है कि भगवती शूलिनी के इस मेले को मनाए जाने से देवी क्षेत्र के लोगों की प्राकृतिक आपदाओं, महामारी, भूखमरी, बाढ़, अन्नावृष्टि, अतिवृष्टि आदि से रक्षा करती है। यह मेला पहले तो एक ही दिन तक मनाया जाता था, लेकिन जब से यह मेला राज्य स्तरीय घोषित हुआ है उसके पश्चात इसे 3 दिन तक मनाया जाता है। मेले का मुख्य आकर्षण वैसे तो भगवती शूलिनी की शोभा यात्रा होती है, लेकिन इसके साथ साथ ठोडो मैदान में ठोडा खेल और 3 सांस्कृतिक संध्याओं के लिए ठोडो मैदान में सजाए गए पंडाल की शोभा देखते ही बनती है। एक प्राचीन परिपाटी के अनुसार मेला का शुभारंभ भगवती शूलिनी की शोभा यात्रा से होता है, जिसकी मुख्य भूमिका में देवी के कल्याणी रहते हैं। इस उपलक्ष्य पर शूलिनी मंदिर से दोपहर लगभग 2 बजे ढोल नगाड़ों की दुंदुभी के साथ देवी के कल्याणी भगवती शूलिनी की पालकी को कांधा देकर शोभा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इस रथ यात्रा में समस्त शहरवासी विशाल जनसमूह में एकत्र होकर माता की पालकी से सोलन बाजार की प्रदक्षिणा पूरी करवाते हैं। तदोपरांत पालकी गंज बाजार के दुर्गा मंदिर में लौट आती है। इस मंदिर में शूलिनी की मूर्तियां दुर्गा की पिंडी के पास अन्न के दानों पर रखी जाती है। यहाँ दुर्गा मंदिर का पुजारी ही शूलिनी माता की मूर्तियों को 2 दिन तक पूजता है, क्योंकि माता इस मंदिर में 2 दिन अर्थात शुक्र और शनिवार को ठहरती है। भगवती शूलिनी की पालकी तीसरे दिन उसी साज सज्जा के साथ वापस अपने मूल मंदिर में लौटती है। यहाँ यह प्रगाढ़ लोक मान्यता है कि मेला का आरंभ तथा समापन देवी का गुर आशीर्वचन देकर करता है। शूलिनी माता की अनुमति के बिना किया गया मेला विघ्नकारी माना जाता है। इस मेले के अतिरिक्त यहाँ नवरात्रों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। सोलन शहर के दक्षिण में शूलिनी माता का 2 मंजिला मंदिर है। यह मंदिर आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व गुंबदनुमा शैली में कंक्रीट का बना है। इससे पूर्व यहाँ भगवती शूलिनी का 1 मंजिला प्राचीन मंदिर टीन की छत का था। वर्तमान में मंदिर के गर्भगृह में माता शूलिनी की 2 मुख्य मूर्तियों के साथ देवियों की अन्य 4 मूर्तियां हैं। एक लोक मतानुसार यह चारों देवियां शूलिनी की बहनें बताई जाती है, जिन्हें जनमानस में हिंगलाज, जेठी ज्वाला, लगासन देवी और नैना देवी के नाम दिए गए हैं। यह इन मूर्तियों के साथ शिरगुल देवता और माली देवता की मूर्तियां भी है। इस मंदिर की मुख्य पूजा में शिरगुल देवता की मूर्ति दाईं ओर तथा माली देवता की मूर्ति बाईं ओर है, जबकि दोनों देवताओं के मध्य 6 देवियों की मूर्तियां विराजमान है। भगवती मंदिर शूलिनी में रियासती काल से भगवती शूलिनी की पूजा हर माह की संक्रांति को की जाती थी, लेकिन अब द्विकाल पूजा प्रातः और सायं पुजारियों द्वारा की जाती है। भगवती शूलिनी की प्राचीन परंपराओं का निर्वहन आज भी देवी के कल्याणी भली भांति कर रहे हैं। जेठे बेटे की बधाई पर देवी के कल्याणी एक बकरा भगवती मंदिर शूलिनी में भेंट करते थे, लेकिन अब उसके स्थान पर 1100 रुपए और नारियल, ध्वजा, स्वागी इत्यादि देने की प्रथा का सूत्रपात हुआ है। भगवती शूलिनी की प्रतिमाएं जागरण के लिए केवल देवी के कल्याणों के घर ही जाती है। कल्याणी हर घर से 2 पाथे अन्न के रवि और खरीफ की फसल पर भगवती शूलिनी के मंदिर में भेंट करते हैं, क्योंकि यह अन्न के दाने उस पुजारी को जाते हैं जो मंदिर में भगवती की पूजा वर्ष भर करता है। अब इन दानों के स्थान पर रुपए 101 निर्धारित किया गया है, क्योंकि अन्न के दाने अब हर देवी के कल्याणी के पास नहीं मिलते हैं। देवी के पुजारी को अन्न के दाने दिए जाने का जिक्र रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस प्रकार से किया गया है। पुजारी देवी सोलन को 2 पाथा खाम गला हर फसल पर फी घर देते हैं। भगवती शूलिनी देवी परंपरा में गुर का खासा महत्व है। रियासती काल से भगवती शूलिनी के गुर देवों में से होते थे। देवे को ही गुर खेल आती थी, लेकिन बदलते परिवेश और परिस्थितियों के साथ अब देवों में से किसी को खेल नहीं आती है। अब भगवती शूलिनी की खेल देवी के कल्याणी कब्बा कला के उदय प्रकाश को आती है। इस मंदिर में भगवती शूलिनी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को यातायात की बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है।
श्रद्धालु अपने वाहन या सार्वजनिक वाहन से सोलन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सोलन की दूरी शिमला से 42 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 68 किलोमीटर तथा देहरादून से 180 किलोमीटर है। भगवती शूलिनी की स्टोरी को लेकर आपको यह ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और इसे शेयर भी कर लेना।